पहाड़ के नीचे एक सब्जो शादाब वादी में एक दरवेश रहता था। वो लंबी सफेद दाढ़ी वाला सूफी लिबास में शख्स था जो अक्सर जंगल और पहाड़ के परिंदों और जानवरों के लिए दाने बिछाता। एक दिन दरवेश ने वादी के किनारे बड़े दाने बिछाए। चंद छोटे जानवर और परिंदे करीब आकर दिलचस्पी से देखने लगे। टिब, एक चालाक शाहीन आसमान से उतर आया। उसने गर्दन झुकाई और बोला, ये दाने वाकई हमारे लिए हैं या कोई जाल है? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारे लिए हैं, बेफिक्र होकर खाओ। शाहीन खुश होकर दाने खाने लगा और दरवेश भी दूर बैठकर उनकी हिफाजत कर रहा था। सब कुछ पुरसुकून था। Little one, there is nothing to fear. Come, eat. My children, eat to your heart's content. There is plenty for everyone in this blessed land. लेकिन कुछ ही लम्हों बाद दरवेश ने अपनी चादर के नीचे से छुपकर एक कमान निकाली। तीर तैयार था और शाहीन ने चीखते हुए अपने परों से बचने की कोशिश की, मगर तीर सीधा शाहीन के पास लगा और वो जमीन पर गिर गया। उसकी चीख सुनकर सब जंगल के परिंदे और जानवर एक दूसरे के पास भागे। वो सब बुजुर्ग दरवेश के पास पहुंचे और सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग ने दरवेश को बुलाया और पूछा, क्या तुमने धोखे से इस शाहीन को मारा है? Your path is chosen, young one, but wisdom must guide your arrow. दरवेश ने सर झुकाया और कहा, हाँ, मैं शिकार हूँ और ये मेरा शिकार का तरीका है। सब जानवर और परिंदे रोते हुए बोले, अगर तुम शिकार हो तो शिकार की वर्दी पहनो, नेकी का लबादा ओढ़कर धोखा देना बंद करो। बुजुर्ग ने दरवेश से कहा, देखो, सबसे बड़ा जुल्म यही है कि नेकी का लबादा ओढ़कर धोखा दिया जाए। तुम्हें अपने अमल पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए और आइंदा कभी ऐसा न करना चाहिए। दरवेश ने सच तस्लीम किया, कमान और तीर उतार दिए और सब जानवरों के लिए दोबारा दाने बिछाए, लेकिन इस बार सिर्फ नेकी के साथ। शाहीन भी धीरे धीरे ठीक हुआ। सब जानवर खुश होकर दाने खाने लगे और वादी में फिर सुकून और एतमाद की फिजा कायम हुई।